इस बैंक IQ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं SSC CGL फुल मॉक टेस्ट 5। तो ये टेस्ट नंबर 5 है और इसमें हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 200 मार्क का पेपर है और 60 मिनट्स टाइमिंग है। इस पेपर में हम फर्स्ट GA करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ और साथ में रिजल्ट के बाद आपको मैं करेक्ट GA के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट GA से करेंगे। रिट जुडिशियल ऑफ हाई कोर्ट इज एक्सरसाइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है 226 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज phylum of an animal found in the freshwater pond, lakes, swamps, provides setae and parapodic from locomotion। तो इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाने जाने वाला जानवर का एक समूह है जो चलन के लिए सेटे पैरापोडिया प्रदान करता है? तो आपको हिंदी में समझ में आ गया होगा, एनेलिडा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑप्शन नंबर इसका धर्मराज रथ महाबलीपुरम इसका आंसर है। आर्य महिला समाज वॉज फाउंडेड बाय पंडिता रामाबाई इन विच ईयर। तो ये किया था 1882 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद अरुणाचल प्रदेश। तो देखते हैं। तो बुया अरुणाचल प्रदेश का डांस है। जे के क्वेश्चन फास्ट में ही करने पड़ेंगे क्योंकि हमें मैथ और रीजनिंग के लिए समय बचाना है। हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एज ऑन दिसंबर 2023। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पूछा गया है, तो इसका आंसर है दिनेश त्रिपाठी। What happened to atomic size as you go down in the group? तो ये इंक्रीज होता है। इजी क्वेश्चन था। रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो रेवेन्यू मिनिस्टर तोबरमल था यहाँ पे। सेकंड आंसर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्स्ट्रा पॉलिटिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल storm that bring sudden winter rain to the northern part of India. They originate in। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पार्ट में बारिश होती है, तो ये मेडिटेरियन सी के होती है। तो यहाँ पे वो स्टॉर्म तैयार होता है और उसके बाद नॉर्थ में बारिश होती है। रिसेंटली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज लॉन्च ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन। व्हाट इज अबाउट। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन यूनिफाइड जियो। इसका आंसर सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटोलाइट। तो मेटोलाइट कौन से हैं? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमोनी। आंसर नंबर 3। चेयरपर्सन ऑफ
फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमन, चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमन। तो इसका आंसर जयंती पटनायक है। आप जीए के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वीकली वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मोस्ट सर्च आर्टिकल क्या है विकिपीडिया 2023 में? तो चैट जीपीटी है। अकॉर्डिंग टू 2020 2011 सेंसेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लोवेस्ट लिटरेसी रेट? तो ये बिहार होगा। लोएस्ट में पूछा है तो बिहार है, हाईएस्ट में केरला है। हु पेंट द नॉवेल अ सुटेबल बॉय? तो इसे लिखा है विक्रम सेठ ने। When is Raksha Bandhan celebrated in India as per Hindu calendar? तो अभी जस्ट अगस्त में रक्षाबंधन हुआ है, तो अभी पूर्णिमा श्रावण मंथ में ही आता है, बराबर है। और ये क्या है, अमावस्या या पूर्णिमा? तो पूर्णिमा को ही आता है, अमावस्या को नहीं आता। Chittaranjan Das was the president of which session of Indian National Congress held 1922? तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, पर ये गेस वर्क से हम कर लेंगे। दास है तो अहमदाबाद, लखनऊ, शायद ये मुझे लग रहा है लखनऊ होगा। Which state was the host of Khelo India University Game held in 2023? तो इसका आंसर इजीली उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी का पूछा है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। गाजी मलिक was another name of the तुगलक रूलर। विच तुगलक रूलर? तो गाजी मलिक बोला जाता था खियास उद दिन तुगलक को। हु वॉज अ मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ प्लासी? तो प्लासी में ये था अलागिर, अलागिर टू ही था शायद। हाँ यही था, कंफर्म, अलागिर। द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो ये 300A में आता है, ये एक एग्जैक्ट आंसर है। लेगुमिनियस क्रॉप have root nodal that are the home to rhizombing bacteria which fixes nitrogen from the air. Which among the following considered a leguminous crop? अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ रहा तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। फसलदार फसलों की जड़ों में गांठें होती है जहां राइजोबियम बैक्टीरिया वास करते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। निम्नलिखित में से किसी फलीदार फसल माना जाता है? तो इसका आंसर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, तो ये मैं मिलेट्स कर रहा हूँ। विच फुटबॉलर हैज नेम्ड एज टाइम इन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? तो ये मेसी को मिला था। मेन सोर्स ऑफ उल्लर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, तो मेन सोर्स उल्लर लेक का है झेलम नदी। ओके, हेंगुल डियर इज लिस्टेड एज क्रिटिकल endangered in IUCN Red Data books. The species is also included in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Is found in which part of the city? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है।
बर्फीला बियर। अभी हमारे जीए के क्वेश्चन हो गए, हम इंग्लिश पे जाते हैं। ओके। माय सन वाज डिसअपॉइंटेड विथ हिज फेलियर बट ही टुक हार्ट एंड ट्राइड अगेन। क्राइड तो नहीं होगा। डीपली अफेक्टेड नहीं, लव डियरली, फेल्ट इनकरेज। ओके, फर्स्ट आंसर है इसका। ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय द कमिटी। द कमिटी तो फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद विल बी कैंसिल हो जाएगा, अप्रूव्ड द प्रोसेस प्रपोजल विल। ओके, तो विल आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? ओके, वेटर ये गलत है, सेलर करेक्ट है, ऑथर करेक्ट है, एक्टर ही करेक्ट है। ही इनवाइटेड हिज थ्री ब्रदर इन लॉ टू द फैमिली गैदरिंग। तो इसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर देखना है। हिज थ्री ब्रदर इन, हिज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स, थ्री ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे गलती आ रही है। विदाउट एनी क्वेश्चन, नरेश इज माई गुड फ्रेंड। विदाउट एनी क्वेश्चन, इसे क्या पूछा है, अप्रोप्रिएट एडम्स। विदाउट अ क्वेश्चन के लिए यानी कोई डाउट नहीं है, गुड डील नहीं, केयर ऑफ एंड अकाउंट ऑफ, बियॉन्ड अ डाउट। ओके, बियॉन्ड अ डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोज अनफैमिलियर विथ अ सागा आर बाउंड टू mystified by the more plot twist। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर एक्रिन। ओके, ये ब्लेंडर जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर क्राइम, अच्छा ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, इजी क्वेश्चन रहते हैं। साइबर क्राइम is the criminal act which takes place over the internet through the computer as a tool or target or other smart device means for making our work easier। तो साइबर क्राइम्स इंटरनेट के थ्रू होते हैं, कंप्यूटर एज अ टूल यूज करके, तो इजियर। उसके बाद सेवरल एग्जाम और साइबर क्राइम नहीं, people involving the such activity, a hacker and criminal having the तो ये आंसर हो सकता है क्यू फर्स्ट। उसके बाद क्यू के बाद आ सकता है दे में भी, दे नहीं आएगा, हैकर्स क्राइम, मोटिव तो क्राइम। उसके बाद आ जाएगा दे में बी इन्वॉल्व द कॉस्ट लॉस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, क्यू के बाद एस आ जाएगा। ठीक है। हुर्रे, हियर इज अ टॉय what was looking for as my birthday gift। What I was, hooray, here is the toy. What I was looking for as my birthday, what I was looking for, looking, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसके भी। While she, while he saw a bear, he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to safe place। इसकी जगह सबसे hardly, नो सोनार, सी, बियर तो आया ही नहीं इसमें।
व्हेन ही सॉ अ बियर, वाइल की जगह व्हेन आ जाएगा। हर modest behavior was appreciated by everyone in the assembly। मॉडेस्ट यानी अच्छा बिहेवियर बोल सकते हैं। डिस्ट क्या एंटोनिम्स पूछना? अनप्लेजेंट, डिस्टेंस, अनप्रेज्यूमिंग, कॉन्सेंट्रेट, ऑब्वियस। इसका आंसर सी हो जाएगा ना चाहिए। एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम द क्राइम्स एंड पॉवर्टी। तो इसका मीनिंग, मायाफिया तो ये आइस का है, एनोपिया भी आइस का है, तो ये आंसर नहीं है। ये दो में से एक आंसर है, से पिया और यूटोपिया। इसके एक्चुअली मुझे मीनिंग्स नहीं पता, तो मैं फर्स्ट के साथ जा रहा हूँ। पर ये आंसर हम टिक करेंगे क्योंकि ये दो में से ही आंसर है, तो 50% हमारे चांसेस आ रहे। एट फर्स्ट इट लुक एज Uncle Vernon would manage to gloss the whole thing over. It looked as thought, thought तो नहीं होगा, thought out ही नहीं होगा, throw, 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 सी आ जाएगा इसमें। एस्पिरेंट, जो हम स्टूडेंट है उसे एस्पिरेंट बोलते हैं। इसे क्या बोला पूछा है? करेक्ट मीनिंग, तो एस्पिरेंट का तो सभी को आ जाना चाहिए। वन हु इज एंगर फॉर एडवांसमेंट, ओके, ये पढ़ने वाला है। वन हु इज ब्रीथिंग ट्रबल, लिक्यूज फेल्योर, फर्स्ट ही होगा। फेल्योर होते हैं पर कभी कभी हमें सक्सेस भी मिलता है हार्ड वर्क करने के बाद। इसके बाद इसको अरेंज करना है, चलो अरेंज कर लेते हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं, बाद में बाकी हम इजीली कर सकते हैं। Rising temperature, drought condition have caused serious problem. Okay, one area particularly, तो ये नहीं होगा। Some dramatic changes in the landscape, ये भी नहीं होगा। As a result from the near, तो फर्स्ट तो हमारा राइजिंग टेम्परेचर वाला ही है। उसके बाद सी और डी ऑप्शन देखते हैं। वन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज a result, ओके। Some dramatic changes in landscape wrought on the lowering water level. ओके, तो ये लास्ट में आ जाएगा डी, और ये सेकंड आ जाएगा, तो बी आंसर होगा हमारा। He delivered a speech with great aplomb. Which of the following word can correctly replace the underlined word of above sentence? Aplomb. Great aplomb. He delivered speech with great aplomb. तो हम बोल सकते हैं कि अच्छे से स्पीच दी है। डिफिडेंस नहीं, ये नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी, ये बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपेरियंसेस। ये ये भी हो सकता है। डिस्क्वाइट तो नहीं होगा। तो ये दो में से एक आंसर है। हम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम अ गिवन सेंटेंस। A team will launch the few software next week। तो न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट में आ जाएगा। न्यू सॉफ्टवेयर विल विल बी आ जाएंगे इसमें। विल बी लॉन्च्ड बाय, नेक्स्ट वीक के लिए बाय बाय द टीम नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही रहेगा, जैसे कि एस्टरडे को प्रीवियस डे, आफ्टर डे बोल सकते हैं, बिफोर डे। ओके, ये नेक्स्ट डे वीक का नेक्स्ट वीक ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर
विल बीइंग। तो फर्स्ट आ रहा है, the newest additions to the garden, the plants in a greenhouse, are merely a month old and are already showing signs of robust growth despite of 1 month age. ग्रामेटिकल एरर देखना है। The newest condition addition to the garden, the plants in the greenhouse are merely a month old and are merely a month old। ओल्ड नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ना साइन मेयरली। यूनिक के लिए देखते हैं सिनोनिम्स। यूनिक के लिए क्या आ जाएगा? यूजुअल तो नहीं होगा, ऑर्डिनरी, जनरली नहीं, एक्सक्लूसिव। Although he has received many awards, I could not find his performance satisfactory। इसका क्या करना है? अंडरलाइन स्टेटमेंट का अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरली। रियली नहीं होगा, ली होगा, डायरेक्टली आ जाएगा। एक्शन भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। एंटोनिम्स देखते हैं। कैमोफ्लेज का एंटोनिम्स देखना है। हाइड कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मास्क्ड होगा। देखते हैं। समर कैंप इज अ टेरिफिक आइडिया यूज primarily by school to pupils to acquire assist pup- pupils to acquire and master a new skill. It is an outdoor activity organized organized आना चाहिए। Many parents offer enroll their kids in summer camp so they can participate in few activities। numerous भी आ सकता है। मुझे तो न्यूमरस, क्योंकि फ्यू मोर नहीं बोल सकते, मच भी नहीं। फ्यू और फ्यू यानी कम में क्यों करेंगे फिर? ठीक है। डिस्कवर देयर टैलेंट्स एंड पैशन एंड broader their horizon। Summer camp are held executed for all children for 10 to 15 days। executed नहीं आएगा, quoted performed। held आ जाएगा। held for यानी रखा गया। This summer camp entertaining educational activities like fitness classes hobby। Okay, summer camp is arranged। चलो इसी के साथ हमारे दो सेक्शन हो गए। अभी हम कॉन्ट रीजनिंग देख लेते हैं। सीरीज देखते। सभी में डिफरेंस देख लीजिए पहले एक बार।
3, 6, 9, 12, 12 के बाद 15, 18, 18 के बाद 21 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। Syllogism: all papers are chairs, some chairs are ground, all cats are ground। तो राउंड्स बना लेते हैं। Conclusion: some cats are chair, some chairs are not paper। तो फर्स्ट तो आंसर नहीं आ रहा है, सेकंड भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर नाइदर नॉर होगा। चलो इसमें इमेज देखते हैं, नीचे से देखना है, यहाँ पे नीचे मिरर लगा है। तो फर्स्ट ही आ रहा है। उसके बाद देखते हैं फैन, ब्लेड, साइकिल में क्या रहता है, व्हील्स रहते हैं। नेक्स्ट, a family comprises 7 members, namely M, N, O, P, Q, R, S. Among them, 4 are adult and 3 are children. Of the 3 children, only R and S are girl. M and P are brothers, and M is a pilot. Q is a air hostess married to one of the brother and has 2 children. N is married to P. S is their child, who is O. P और N, Q और M मैरिड हो सकते हैं। उनके 2 लड़के R और O आ सकता है, तो M के लड़के O है, ठीक है। In which following the question odd man or out, मून सैटेलाइट, उसके बाद अर्थ प्लैनेट, वेनस हॉट एंड मर्क्यूरी प्लैनेट। मर्क्यूरी प्लैनेट करेक्ट है, सैटेलाइट ये भी करेक्ट है, ये गलत है। यहाँ पे देखते हैं PQRS, एक यहाँ पे मिसिंग है। LMNO, ओके। ZAC ये अलग दिखता है। JKLM, ओके, सेकंड आंसर होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है। इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है, आप देखिए। मल्टीप्लिकेशन का है क्या? इस मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लाई +6, 18 का क्यों? इसमें समय लग रहा है, और एक बार अगर हमें इसका लॉजिक दिख गया तो इजीली हो जाएगा। एडिशन देखते हैं 5, 6, 7, 8,
13, 10, 2, 2, 10, 12। ओके, यहाँ पे आप लॉजिक देखिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का यहाँ पे हो सकता है, फिफ्थ का 125, तो फोर्थ का 64 यहाँ पे है। और दूसरा लॉजिक देखते हैं आगे वाले, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इजी है, सिर्फ फर्स्ट लेटर को हमें मिस करना था, बाकी इजी आंसर मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, सिग्नेचर हमें चेंज करनी है। 214 हमें आंसर लाना है। इसमें 5 से 20 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये आंसर फिर बड़ा हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई को हम इससे कर लेंगे एक्सचेंज, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 44। तो इससे माइनस हो जाएगा 170। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। ये आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर, इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। 5 candidates J, K, L, M, N are sitting in a same row facing north, waiting to be interviewed by HR manager. N is uh, N is to left of L, sorry, K. L is an immediately neighbor of both K and J. If J is the fourth from the left, when what is the position of N from the right? सॉल्व करते हैं। तो सबसे लेफ्ट में आ रहा है एन, उसके बाजू में के, एल, उसके बाद जे, और उसके बाद एम आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन फ्रॉम और राइट। तो राइट से तो ये फिफ्थ ही है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है, फोल्डेड बॉक्स, कौन सा बॉक्स करेक्ट है। टी और एस पास में नहीं आएंगे, यहाँ पे समझना है। इसे टाइम दीजिए, इजीली हो जाएगा। फर्स्ट तो नहीं है, एस आर और ये क्यू, ये आ जाएगा आंसर। रूबी रन 5 kilometers toward south and then 7 kilometers toward east of. She takes right turn and walk 7 meter. Again takes turn left and move 8 kilometers. Finally, she walked 8 kilometers towards south. How far and in which direction she is from starting point? तो पहले 5 किलोमीटर
साउथ, उसके बाद ईस्ट 7 किलोमीटर, उसके बाद फिर से साउथ 7 किलोमीटर और उसके बाद ईस्ट में 8 किलोमीटर। तो ये और साउथ में फिर से 8। तो ये डिस्टेंस है टोटल 5 4 12 19। उसके बाद 27 और 7, 27 और 9। तो ये देखते हैं हाइपोटेन्यूज से डायरेक्टली 20 और ये हो जा रहा है 15। उसका आंसर हाइपोटेनियस आ रहा है साउथ ईस्ट में 25। आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा, इमेज दी है और हमें निकालना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। फुटबॉल फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, कोई रिलेशन नहीं है। गर्ल्स, डांसर और सिंगर, नहीं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल आता है और स्क्वायर बाजू में आ जाएगा। इसमें देखते हैं एटम्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों भी आते हैं, तो ये अगर दोनों ही होते तो ये आने वाला था। चलो सीरीज देखते हैं फिर से। इसमें देखिए पहले इसमें डबल आ रहा है, बाद में +3, उसके बाद डबल +3 डबल +3। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा एक एक। तो फर्स्ट पहले देख लेते हैं 12 14। ओके, एक एक सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा तो ये पहले करना है 2, 2 + 2 4 इज इक्वल टू है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो 36, 36 प्लस, नहीं ये गलत है, फर्स्ट तो नहीं आ रहा है। सेकंड देखते हैं। या इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे प्लस यानी 4 आ रहा है आंसर। मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12, 12 और 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा है। ये भी नहीं आ रहा है सेकंड। थर्ड देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप स्किप किए तो अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट आंसर नहीं आया तो उसे हम सभी आंसर देखने पड़ेंगे। सी देख लेते हैं। और हमें मैथ को 20 मिनट देने हैं और हमारा टाइम लो चल रहा है। थर्ड का भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि फोर्थ आंसर होगा, तो फोर्थ हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली आंसर देख टिक करेंगे। इसमें क्या है लॉजिक देखिए जल्दी से। 4 से मल्टीप्लाई +1 -1 और स्क्वायर, ऐसा कुछ। या 6 से मल्टीप्लाई +1। यहाँ पे देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई +1, 6 से मल्टीप्लाई, नहीं, हाँ 6 से मल्टीप्लाई +1। यही तो आ रहा है आंसर। यहाँ पे 53 रहता तो ये भी हो सकता था।
चलो नेक्स्ट। ऑड नंबर ट्राई देखते हैं, यहाँ पे डबल किया है और ये इसका स्क्वायर है, डबल और स्क्वायर, डबल और यहाँ पे गलत है, 729 आने वाला है। यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे हमें मिरर लगा है, तो देखते हैं पहले। तो ये तो नहीं है, जी पहले आ जाएगा, NIOS, एस उल्टा आ जाएगा, सेकंड आंसर। यहाँ पे क्या है? ओके, तो ये पार्ट किस इमेज में है, चेक कीजिए। फर्स्ट में तो नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे हो सकता है, थर्ड ही लग रहा है, प्रे। उसके बाद हाँ ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो देखिए PR, P को बोलना है U, PQRST, U, यानी चार का डिफरेंस है। M और R में कितना डिफरेंस है? MNOPQR। तो F से भी देखते हैं चार का डिफरेंस, तो K ही आ जाएगा, यहाँ पे तो इजी है। उसके बाद R और W में RSSTUVW, ओके, तो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं BCABCDE, F आ जाएगा। ओके, ये दो में से एक आंसर है। M और N यहाँ पे देख सकते हैं, IJKLMN आ जाएगा, तो सेकंड ही आंसर होगा। यहाँ पे देखते हैं टर्टल, रेप्टाइल्स, उसके बाद स्नेक, रोडेंट, मैमल, मैन, लिजर्ड, रेप्टाइल, मैमल, फॉग। तो स्नेक रोडेल में आता है क्या? ओके, लेजर्ड, लेजर्ड भी मैमल में आता है शायद, ये नहीं। Pointing toward the picture, Ram said, "The woman in the picture is the wife of the only son of my mother, of my father's sister. How is the woman related to man?" तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऑफ से। राम की माय फादर सिस्टर, यानी बुआ, ऑफ मदर, बुआ की मदर, ओनली सन यानी पिताजी, वाइफ, वाइफ, तो राम की तो ये मदर आ रहा है मेरे हिसाब से, ओके मदर ही आ जाएगा, इजी था। यहाँ पे देखते हैं लॉजिक, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा स्किप किए तो ही अच्छा है। इसे हम स्किप करते हैं अभी के लिए। अटलांटिक पीक, ओशियन, ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक, किलोमीटर, तो सबसे बड़ा तो पैसिफिक ही है, आर्टिक। ओके, सेकंड ये होगा, क्योंकि पैसिफिक तो सबसे बड़ा है ना। करेक्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगता है, तो उसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एच 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 एच, और यहाँ पे एच आ जाएगा, एक आंसर, तो बी आंसर होना चाहिए। ओके, इसमें तो एच ही नहीं है, ओ, 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 अच्छा, यहाँ पे गायब हो गया वो, एच नहीं आएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से फिर इधर आया, इधर इधर गया होगा। सी आया यहाँ पे, तो सी इधर आएगा। ठीक है, सी यहाँ पे 3 जगह पे। यहाँ पे तो ये आ जाएगा इधर। ओके। हाँ, ये दो में से एक आंसर है, पर यश नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी हमें 15 मिनट ही मिले हैं काउंट के लिए। सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट हम जो इजी क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है। इस समय में हमें 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला स्किप करते हैं, सेकंड स्किप, थर्ड स्किप। ओके, ये वाला करेंगे फोर्थ वाला। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% votes of valid votes. He won by majority 3630 votes. Of out of the total votes polled, 70% of valid. Then what is the number of votes polled? ओके, तो टोटल में से 75% वैलिड वोट्स माने गए हैं। सॉल्व करते हैं जल्दी से। विनर को 70 और लूसर को 30। डिफरेंस 40% आ रहा है। 40% यानी 3630। और इसके बाद हम 75% निकाल लेंगे, तो 75% आ रहा है 1200। The project of work is 600. The time taken by A and B complete the work is 12 days, but with the help of C, the time is taken to complete work is 10 days. The share of C, if all three are working together. तो 10 दिन, 2 दिन का काम सी ने कर लिया 10 दिनों में। 1/6 आ जाएगा, 100 रुपीज। इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 48,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर द पीरियड ऑफ 1.5 year एट द रेट ऑफ इनकम 6 मंथ। तो 3 साल का निकाल लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5 करके। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसके 10% कितने होंगे, 4,800। और उसका हाफ 7,200 के ऊपर ही है, तो ये दो में से एक आंसर है। तो आंसर निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5 कर लेंगे और 3 से स्क्वायर करेंगे। आंसर आ रहा है सेकंड। एग्जैक्ट आंसर यानी नज़दीक है, इसलिए हमें निकालना पड़ा, नहीं तो कोई निकालने की जरूरत नहीं थी। हाईएस्ट परसेंटेज फेल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कब फेल हुए, टीचर प्रमोटेड।
ओके। तो इनके एडिशन कर लेते हैं, 58 और ये 53 माइनस, उसके बाद 65। तो इसमें 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें तो कम है, इसमें भी कम है, तो ये और ये में से आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। O is orthocentral of the triangle. B is 55 degrees. BOC 120। ओके, तो ये बाहर का है ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC? तो निकालते हैं ट्रायंगल। O ऑर्थोगोनल है, तो बी एंगल BOC। मैंने सेंटर पॉइंट वो है 120, वो है B55। हमें पूछा गया है ACB का एंगल, जिसे हमें टोटल आना चाहिए 180। तो ए का एंगल तो हाफ हो जाएगा, ए का एंगल 60 आ जाएगा। ठीक है, 60, 55 और सी का एंगल आ जाएगा 180 में से मैंने एडिशन कर लिए तो 65 आ जाएगा। आंसर हम टिक कर लेते हैं। ट्रेन पी क्यू स्टार्ट इसे हम अभी के लिए स्किप करते हैं। एक्चुअली ट्रेन का है, 7 मिनट्स बाकी है, स्किप करेंगे। हाँ, इसे सॉल्व करते हैं। तो 45 पर यानी थीटा की वैल्यू 45 कर लेंगे, तो कॉट थीटा 45 वन आ जाएगा। उसके बाद 3 थीटा के लिए वैल्यू आ जाएंगी -1। उसके बाद चलो वैल्यू डाल देते हैं, 1/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टेन थीटा 1, 1 +1, यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी रहते हैं। वैल्यू पुटिंग सम ऑफ द टू नंबर्स इज 60 and LCM and LCF of the number are 5 and 175 respectively. Sum of reciprocal of the number is, ओके, रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा? 1/x + 1/y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y डिवाइड बाय x, यानी x इंटू वाई। तो एलसीएफ और एलसीएम की वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहती है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन। तो 60, सॉरी 5 इंटू 175 हो जाएगा, और ऊपर की वैल्यू x + y 60 दिया गया है। तो हमारी आंसर आ रहा है 60, 12, 12 5 जा 12 और 5 कट जाएंगे, तो 574। थर्ड आंसर आ रहा है इसका। The value of simple interest and compound interest on the certain principal at which certain rate after 2 years is 2400 और 2544 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ओके, तो ये कहाँ 2 साल बाद, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 144।
तो ये तो इजी हो जाएगा, 12,000 ही आंसर आना चाहिए। तो भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। कभी कभी इसमें अलग भी आ सकता है। 144 का डिफरेंस है। हम्म, नहीं। ओके। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नहीं। ओके, इसका आंसर हमारा चेंज आ रहा है, 10,000 आंसर आ रहा है। Average of 15 numbers is for 55.4. The average of the first six number is 50. The average of the next four is 60.5. The average age of remaining numbers, तो बचा कौन है? 10 और 5 बचे हैं, तो उसके 5 में से देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 15 इंटू 55, और ये 300 माइनस कर लेंगे, और इसमें से भी हम 242 माइनस कर लेंगे। 542 माइनस करने हैं इसमें से। ठीक है। 189 आ रहा है, सॉरी 289 आ रहा है। और इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 57। ओके, इसका आंसर आ रहा है 57.8। ओके। द बास्केट कंटेन एप्पल एंड ऑरेंज इन a ratio of 5:7, and X apple and X plus 2 orange has rotten. The ratio of the fresh angle and orange is 4:3. Find the total number of rotten apples and orange in the basket, and difference between the apples and orange in a basket is 8. ओके, सॉल्व करते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को। रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो पहले 6:5 था, अभी 4:3 है। 1st आंसर देखते हैं, 1st आंसर को लेके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नहीं आ रहा है। 25 भी नहीं आएगा। 18 करेक्ट है। 48, 18 आंसर आ रहा है। Mark price of the television set is 18,000. The shopkeeper allow the discount 40% and get his profit 10%. The cost price of telephone. ओके, तो 60% पे बेचा यानी इसका 14, तो 7,200 इसमें से माइनस किए गए। ठीक है। 10,800 में उसके में भी उसको 10% प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इजीली। 10,900 डिवाइड बाय 10%, यानी 11 से हम डिवाइड कर लेंगे 10,800 को, तो ये आंसर आ जाएगा 9,818। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
इसका डायरेक्टली आ जाएगा कोसेक का। कोसेक थीटा की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, 1.25 आ रहा है। चलिए इसमें वैल्यूज डाल के देख लेते हैं जल्दी से। ओके, इसी के साथ हमारा टाइम समाप्त हुआ है। मैथ के क्वेश्चन इस बार भी हमें कम समय लग मिला। हाँ, इस बार हमारा स्कोर आया है 5002। रैंक है ये हमारी 2,15,000 में से, तो रैंक तो अच्छी है पर हमारा स्कोर मैथ में कम हो गया है। यानी एक्चुअली हमें 60 मिनट को हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हमारे टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं 86 और स्कोर आया है 157। एक्यूरेसी हमारी अच्छी थी। जीए और मैथ, जीए और इंग्लिश तो इजी लगे मुझे, तो 40 और 45 मार्क्स मिले हैं। क्वांट में हमारे 12 सॉल्व किए 100% एक्यूरेसी के साथ। और रीजनिंग भी थोड़ा इजी था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा समय दिया और इसमें भी स्कोर अच्छा आया है। एक जो हमने स्किप किया था वही हमारा बचा है। जीए हमारा अच्छा है। इंग्लिश में हमें मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक्चुअली 40 कम हो गए, 45 के आसपास इसमें स्कोर होना पड़ेगा। जो एवरेज यानी कट ऑफ दिया है वो 141 से लेके 142, इससे हमें हमारे मार्क्स 15 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो अच्छा रहा पेपर। ऐसे ही हमने प्रैक्टिस की तो हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। हमें सिर्फ स्पीड बढ़ानी है क्वांट में। और क्वांट के पेपर थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, आपको भी लग रहा ही होगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वैसे। पहले हम जीए के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इनकरेक्ट हुए हैं। चित्रन दास इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, तो ये हमने अहमदाबाद बोला था। ओके, ये गया सेशन के हैं, सेशंस के। ओके, दो 1922 में हुआ था। उसके बाद में गांधी जी बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है। ओके, इसका तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है फ्रॉम द एयर। तो हमने पल्सेस किया था, नहीं सॉरी मिलेट्स किया था। पल्सेस आंसर है। ओके, पल्सेस ही हमारा आंसर आ रहा था। आप ये देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में हमारा गलत हुआ है। ओके, हुर्रे, हियर इज द बॉय, हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एज माय बर्थडे गिफ्ट। तो मुझे तो यहीं पे गड़बड़ी लगी थी। ओके। ओके, तो क्या है, वाज लुकिंग फॉर, तो व्हाट की जगह पे दैट आने वाला है। तो ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक्स है। ये तो दो आंसर नहीं थे इसमें, मुझे दो में से लग रहा था तो मैंने इसको टिक किया, तो ये आंसर होगा। ओटोपिया, ओटोपिया सीओपिया ने रेडिश ब्राउन कलर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ओल्ड फोटोग्राफ्स। इसके बाद मायोपिया तो ये आइज वाला है। ओके, हाँ ये आइज वाला है, इमेजिनेशन। एनोपिया यानी ब्लाइंडनेस है। ओके। ऑटोपिया क्या है, इमेजिन्ड प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट और आइडियल। तो ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद 17 वाला गलत हुआ है। इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स था, शायद मैंने इसको टिक किया है तो इसमें लास्ट में गड़बड़ है। शोइंग साइन ऑफ द रोबस्ट ग्रोथ डिस्पाइट देयर 1 मंथ एज। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं यहाँ पे ओल्ड देख रहा था, ओल्ड की जगह एज समझ रहा था, तो यहाँ पे भी ओल्ड आना चाहिए।
देखते हैं। 1 month एज, 1 month 1 month एज। गलत क्या है? ठीक है, और 20 क्वेश्चंस गलत आया था। कैम्पॉक्स का एंटोनिम्स पूछा है तो हमने मास्क बोला था। एंटोनिम्स, हाइड हो रहा था। ओके, तो एक्सपोज आना चाहिए। तो ये आंसर आ रहा है इसमें। आप भी अपने आंसर चेक कर सकते हैं। फॉन्ट में हमारे सही भी इजी थे। आप क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, जो हमने छोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन इजीली हो गया रहता। उसके बाद ये ट्रायंगल वाला, टेंजेंट वाला, ये भी आ गया रहता हमें जल्दी से। ये भी क्वेश्चन इजी था। ये एज वाला था, ये भी हो जाता था। उसके बाद हाँ, इससे टाइम लगा रहता हमें। ओके, बिजनेस वाला है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये भी निकल ही जाता था जल्दी से। तो 6% लोगों ने इसे राइट किया था, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं पहुंचा होगा। हाँ, ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था, ये भी इजी था, और ये भी इजी था। तो इसी के साथ यह वीडियो हम स्टॉप करते हैं। हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया जो हमारे गलत हुए हैं। जीए और इंग्लिश में ही गलत हुए हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग में हमारे गलत नहीं हुए हैं। स्कोर हमारा अच्छा आया है, 157। अगर हमने मैथ में क्वेश्चंस यानी अटेम्प्ट ज़्यादा किए तो हमारा स्कोर इससे भी बढ़ जाएगा, यानी 165 से 170 तक आ सकता है, और हमारी रैंक भी बढ़ जाएंगे। तो 5,000 हमारी रैंक आई है। आपकी क्या रैंक आई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।